पद्मेश 24/7 के माध्यम से हम जिले भर की पल पल की ताज़ा तरीन खबरों का प्रसारण करते हैं और दूसरे दिन YouTube के माध्यम से भी आपको खबरें दिखाई जाती है। लेकिन YouTube में प्रतिदिन की पूरी खबरें नहीं होती, बल्कि चुनिंदा खबरें ही दिखाई जाती है। अगर आप जिले भर की संपूर्ण ताज़ा तरीन खबरें देखना चाहते हैं तो जल्द ही अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स लगवाएं। सेटअप बॉक्स लगवाने के लिए संपर्क करें 07632240222 या फिर 8319969927। नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। बढ़ते हैं हेडलाइंस की ओर। हेडलाइंस की प्रस्तुत करता है पटेल प्लाईवुड्स एंड डोर्स। रेट में कम, क्वालिटी में दम। कोरोना से पीड़ित एक और मरीज की जिला अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत। कोविड गाइडलाइन के तहत किया गया अंतिम संस्कार। जरेरा गांव में कोरोना की दहशत। अधिकांश लोगों में सर्दी, खांसी, बुखार के लक्षण। ग्रामीणों ने की शिविर लगाने की मांग। 1 अप्रैल से शुरू हुआ प्राथमिक और माध्यमिक शाला का शिक्षण सत्र। आकाशवाणी और दूरदर्शन पर पढ़ाई छात्रों की समझ से परे है। गोंगले कृषि उपज मंडी के 80% परिसर में रखी समर्थन मूल्य की धान। रबी की धान के आगमन से बढ़ी चिंता। वारासिवनी में कोरोना पर सख्त हुआ प्रशासन। पॉजिटिव लोगों के परिवार द्वारा दुकान संचालन पर लगाई फटकार। रविवार को जिला अस्पताल के कोरोना वार्ड में भर्ती एक 70 वर्षीय महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसका कोविड गाइडलाइन के तहत अंतिम संस्कार करवा दिया गया। जिला अस्पताल से मिली जानकारी के अनुसार 70 वर्षीय महिला बोलता कटंगी तहसील मुख्यालय की रहने वाली है। पॉजिटिव आने पर इलाज के लिए उसे जिला अस्पताल में रेफर किया गया था, जिसका 30 मार्च से इलाज चल रहा था, लेकिन रविवार को उनका निधन हो गया। बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर में बीते 1 सप्ताह के दौरान 4 लोगों की इलाज के दौरान जिला अस्पताल में मौत हो चुकी है। वारासिवनी थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक, शहर की बूढ़ी वार्ड में रहने वाली महिला, बिरसा तहसील मुख्यालय निवासी बुजुर्ग और रविवार को कटंगी निवासी एक महिला की मौत हो गई। कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते जा रहे मामलों ने लोगों को दहशत में डाल दिया है, जिसका सबसे ज्यादा असर जनपद पंचायत बालाघाट के अंतर्गत आने वाले ग्राम जरेरा में देखा जा रहा है, जहां गांव के ज्यादातर लोगों में सर्दी, खांसी, जुकाम के लक्षण पाए जाने पर पूरे गांव में दहशत का माहौल है, जिससे गांव के ज्यादातर लोग अपने घरों में दुबक कर रहने के लिए मजबूर हैं और वर्तमान समय में पूरे गांव में वीरानी छाई हुई है। जहां के ग्रामीणों ने गांव में स्वास्थ्य शिविर लगाकर लोगों के स्वास्थ्य की जांच कराए जाने की मांग की गई है। बताया जा रहा है कि 18 से 25 मार्च तक गांव में किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के द्वारा धार्मिक आयोजन कराया गया था, जिस आयोजन को सफल बनाने के लिए बाहर से धर्म के विधान आए थे। गांव में आयोजित इस 7 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रम में गांव के सभी लोग शामिल हुए थे, जहां आयोजन के बाद आयोजन करने वाले प्रतिष्ठित व्यक्ति के घर 2 लोग कोरोना पॉजिटिव आए गए, जिनका इलाज नागपुर और गोंदिया में चल रहा है। उसके बाद से ही धीरे धीरे गांव के लोगों में सर्दी, खांसी, बुखार के लक्षण नजर आने लगे, जिसे देख पूरे गांव में दहशत का माहौल है। मेरे को ऐसा कुछ नहीं, कमजोरी टाइप लग रहा है और एकदम सर्दी खांसी अब ठीक हो गया हूँ मैं थोड़ा, ठीक दवाई खाने से। हाँ हाँ होंगे सर अंदर अंदर, अब तो मेरे को वहाँ जानकारी तो नहीं है। अच्छा, ये होता जिस तरीके से जानकारी आ रही है सामने की गांव में सर्दी खांसी का अधिक पेशेंट, सभी लोग तो बोल रहे हैं मेरे को भी सर्दी खांसी हो गई, कोई बोल रहा है मेरा सर दर्द दे रहा है, कोई बोल रहा है पाठा दर्द दे रहा है, ऐसा तो चल ही रहेगा। अभी तो पता चल रहा है कि जिसके यहाँ पुराण हुआ है उसके घर से 2 ही लोगों का है, बाकियों का भी पता नहीं है, लेकिन गाँव पूरा सर्दी खांसी के माहौल से जूझा हुआ है। अच्छा, आप लोगों ने कभी स्वास्थ्य विभाग को शिकायत नहीं की कि सर्दी खांसी आए थे वो लोग, आती है टीम, डॉक्टर 2 महिला है, वो प्रतिदिन हॉस्पिटल में बैठती है। हाल ही में पुलिस विभाग के निर्देश के अनुसार वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के द्वारा पुलिसकर्मियों को उच्च पद पर कार्यवाहक का प्रभार दिए जाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं, जिसके तहत लालबर्रा थाना में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक कलश राम उइके को उप निरीक्षक कार्यवाहक का प्रभार मिला है। जिसके तहत लालबर्रा थाना में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक कलश राम उइके को उप निरीक्षक कार्यवाहक का प्रभार मिला है, जिन्हें वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के आदेशानुसार थाना परिसर लालबर्रा में 4 अप्रैल को थाना प्रभारी रघुनाथ खातरकर के द्वारा स्टार लगाकर कार्यभार सौंपा गया है। इस अवसर पर समस्त पुलिस स्टाफ की मौजूदगी में केक काटकर एसआई श्री उइके को बधाई दी गई।
कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए कोविड-19 गतिविधियों का जायजा लेने 4 अप्रैल को ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज श्रीवास्तव का सिवनी की ओर से जिले की प्रवेश सीमा कंजई चेक पोस्ट में कोरोना संक्रमण को लेकर की जा रही जांच का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए, जिसके बाद वे बालाघाट की ओर रवाना हुए। इस दौरान वारासुनी एसडीएम संदीप सिंह, बालाघाट एसडीएम केसी बोपचे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी गौरीशंकर डेहरिया व तहसीलदार इंद्रसेन तुमराली सहित अन्य प्रशासनिक अमला मौजूद रहा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि 3 अप्रैल को प्राप्त रिपोर्ट में जिले के 12 मरीज के कोरोना सैंपल पॉजिटिव पाए गए। 26 कोरोना पॉजिटिव मरीज के ठीक हो जाने पर आज 3 अप्रैल को उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। इस प्रकार जिले में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 170 हो गई है। इस प्रकार बालाघाट जिले में 3 अप्रैल 2021 तक कुल 3,558 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 3,371 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं और 17 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। कोरोना पॉजिटिव 170 मरीजों में से 111 मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है और 19 मरीजों को अस्पताल में आइसोलेशन बेड पर रखा गया है। 25 मरीजों को ऑक्सीजन सप्लाई वाले बेड और 15 मरीजों को आईसीयू में भी रखा गया है। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते पहले से 8वीं तक की स्कूल 1 अप्रैल से खोले जाने की योजना भले ही रद्द करनी पड़ी हो, लेकिन इन कक्षा के विद्यार्थियों के लिए नए शिक्षण सत्र की शुरुआत पिछले साल की तरह ही इस बार फिर आकाशवाणी और दूरदर्शन के माध्यम से कर दी गई है, जो छात्रों और उनके परिजनों के लिए एक परेशानी का कारण बन गई है। इस विषय पर जब हमने मैदानी हकीकत जानने के लिए जिला मुख्यालय से लगे ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों और उनके परिजनों से चर्चा की तो सबने एक स्वर में कहा कि ऑनलाइन पढ़ाई बच्चों और परिजनों के समझ के परे है। स्कूल से बेहतर कोई विकल्प पढ़ाई के लिए दूसरा मौजूद नहीं है। आकाशवाणी और दूरदर्शन पर करवाई जाने वाली पढ़ाई उनकी समझ नहीं आ रही है, इसलिए नए शिक्षण सत्र की पढ़ाई में छात्र रुचि नहीं ले रहे हैं। उतने अच्छे समझ नहीं आता इसमें जितना स्कूल के इसमें आता था। और इसमें मतलब जैसे कि स्कूल के इसमें मैम लोग अच्छे समझाते थे, जो समझ नहीं आता था वो भी हम पूछ लेते थे। और इसमें ऑनलाइन में कैसे बता देते जल्दी जल्दी, टीवी में तो समझ में आया ना आया और नोट करना रहता हो गया। ऑनलाइन में भी ऐसा ही बस भेज देते हैं, कर लो और उसको रिटर्न सेंड करो, हो गया ऐसा ही है। स्कूल चालू रहती तो क्या है, हम अच्छे से पूछ सकते हैं, हमको जो समझ में नहीं आ रहा है अच्छे से सब कुछ रहता है। स्कूल चालू रहती तो इसमें हमको समझ में नहीं आता अच्छे से, सिर्फ मैम लोग भेज देते हैं और कर लो। कभी तो चेक कॉपी नहीं होती, कभी होती है कभी नहीं होती। अगर से हम नहीं भी लिखेंगे तो अभी तो ऐसे ही पास हो गए हैं। ये सब दिक्कत आई है कोरोना की वजह से। उसमें तो सिर्फ हमको लिखना पड़ता है और अच्छे से समझ में भी नहीं आता, और मैम लोग सिर्फ उसमें बोल देते हैं, हमको सिर्फ लिखना पड़ता है और उसमें समझ में भी नहीं आता। हम मैम लोगों से पूछ भी नहीं सकते। और स्कूल जाते थे तो समझ आता था, अभी समझ नहीं आता। तो आप किस माध्यम से पढ़ाई कर रहे हो? अभी मोबाइल से, ये टीवी से। मोबाइल है नहीं है आपके पास? हाँ। परेशानी यही नहीं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन पर पढ़ाया जा रहा सब कुछ समझ नहीं आ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में उससे भी बड़ी समस्या यह है कि 40% से अधिक घरों में टीवी और रेडियो नहीं है, जिस कारण न ही बीते वर्ष पढ़ाई हुई और न ही इस वर्ष पढ़ाई होने की कोई उम्मीद दिख रही है। ऑनलाइन पढ़ाई में भी आधा आता है और आधा नहीं आता। और स्कूल में जाते थे ना तो फिर ऑनलाइन पढ़ते थे तो आधा आता था और आधा नहीं। अच्छा, छात्रों के परिजन कहते हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई उनकी समझ के परे है, तो फिर बच्चों के कैसे समझ आ रहा होगा। उन्हें तो बस इंतजार इस बात का है कि कोरोना समाप्त हो जाए और दोबारा पूर्व की तरह स्कूल खुल जाए, जिससे छात्र रोजाना स्कूल जाकर पढ़ाई करें। क्या कोरोना आने से तो क्या है, कुछ पढ़ाई से नहीं हो रही है घर में। अब ऑनलाइन भी हो रही है पर पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। जो ऑनलाइन मैडम लोग भेजते हैं उसको भी रेगुलर नहीं कर पा रहे बच्चे। अच्छा, बच्चों की तरफ से कभी कोई शिकायत की गई इस ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर आप लोगों से? हाँ, पढ़ाई मतलब क्या है, अब माँ बाप भी रिस्क नहीं पालना चाह रहे हैं ना स्कूल भेज के। मैडम लोग तो बुला रहे थे हालांकि, पर अभी हम लोग ने भी नहीं भेजे। इसके पापा जाके जो भी सर, बच्चों को मानसिक संतुलन मेरे हिसाब से तो जैसे हम लोग जब करीब में रहते हैं तब बच्चे मोबाइल में कुछ देख पाते हैं, और जैसे हम लोग तो अब ऐसा है एनी टाइम तो रह नहीं सकते बच्चों के साथ में। तो जब एक दो उनको पकड़ ली कि कोई गेम खेलते रहते हैं, कोई फ़ोटो वगैरह देखते रहते हैं, तो उनको वही डांट डपट करो, उसके बाद में फिर वो पढ़ाई में आ जाते हैं।
तो मेरे हिसाब से तो स्कूल जाने में ज़्यादा फायदा है, घर में रहने में पढ़ाई उतनी नहीं हो पा रही। ऑनलाइन पढ़ाई में मज़ा नहीं आ रहा बच्चों को कहीं से भी। इस विषय पर चर्चा के दौरान जिला शिक्षा अधिकारी PR मेश्राम बताते हैं कि कोरोना काल के दौरान प्राथमिक और मिडिल स्कूल खोले जाने के आदेश 15 अप्रैल तक डाल दिए गए हैं। ऐसे में छात्रों की पढ़ाई का दूरदर्शन और आकाशवाणी के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। लालबर्रा मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत बिरसौला में 3 अप्रैल से आयोजित बैलजोड़ी पट प्रतियोगिता के फाइनल दौड़ में 4 अप्रैल को उस समय व्यवधान उत्पन्न हो गया जब पुलिस प्रशासन व राजस्व विभाग द्वारा प्रतियोगिता स्थल में पहुंचकर आयोजन को रद्द करवा दिया गया। इस संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम बिरसोला में 4 अप्रैल को बैलजोड़ी पट प्रतियोगिता की फाइनल दौड़ आयोजित की गई, लेकिन आयोजन समिति के द्वारा प्रतियोगिता के आयोजन हेतु प्रशासन से कोई अनुमति नहीं ली गई थी, जिसकी जानकारी मिलने पर कोरोना संक्रमण के मद्देनजर शाम लगभग 5 बजे तहसीलदार व पुलिस प्रशासन द्वारा प्रतियोगिता स्थल में पहुंचकर आयोजन को रुकवा दिया, जिससे भारी संख्या में मौजूद पट प्रेमी व प्रतियोगिता में शामिल होने वाले बैल जोड़ी मालिकों को वापस लौटना पड़ा। वहीं बताया जा रहा है कि आयोजन समिति के द्वारा बैल जोड़ी मालिकों को प्रवेश शुल्क वापस कर दी गई है। गर्रा स्थित शासकीय मद्य भंडार फैक्ट्री पिछले 1 वर्ष से बंद है, जिसके चलते वहां काम करने वाले मजदूर बेरोजगार हो गए हैं और उन्हें मजदूरों को पिछले 1 वर्ष से आर्थिक व मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लाख जतन के बावजूद भी मजदूरी न मिलने से उनके परिवार की स्थिति काफी दयनीय हो चुकी है। रविवार को भारतीय मजदूर संघ कार्यालय में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने स्थानीय प्रशासन पर उन्हें बेरोजगार करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने ग्रेजुटी दिए जाने की मांग की है। बताया जा रहा है कि गर्रा स्थित शासकीय मग भंडार फैक्ट्री एक दिन के लिए बंद की गई थी, जहां लगभग 300 श्रमिक काम करते थे। 22 मार्च 2019 को एक दिन के लिए बंद की गई यह फैक्ट्री 1 साल बीत जाने के बाद भी नहीं खुली, जिसके चलते वहां काम करने वाले लगभग 300 मजदूर 1 साल से बेरोजगार हैं, जिन्हें ना तो पंचायत में काम मिल रहा है और ना ही अन्य जगह पर उन्हें कोई मजदूरी दे रहा है। सभी मजदूर पिछले 1 वर्ष से बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। तो साल भर से हमारा काम बंद है, हम लोग काम खुलेंगे नहीं खुलेंगे, इसलिए हमारी बैठक। कहाँ था काम आपका? आप करीब हाँ 22 मार्च से बंद था, अभी तक खुला नहीं है। तो इसके पहले तो आंदोलन वगैरह किए थे आप लोगों ने शायद, फिर 1 महीने तनख्वाह भर दिए थे, उसके बाद अभी बैठे तो क्या बोलते हैं, चालू करेंगे नहीं करेंगे? भाई टाइम नहीं दे रही, आश्वासन दे रहा खुलेंगे। तो आप कैसा करेंगे? अब लगाएंगे ग्रेजुएट के लिए केस लगाएंगे। अच्छा ये बताएं कितने लोग काम पे नहीं जा रहे हैं अभी तो पूरे बेरोजगार हो गए 200-250 लोग। सर अभी तो ऐसा है कि मजदूरी भी तो मिलती नहीं हम लोगों को, पंचायतों में कोई काम नहीं मिलता, इसलिए करके भी खाली पीली पड़े हैं हम लोग कि हमारी फैक्ट्री खुल जाए फिर से। और तो हमारे मजदूर लोग क्या कह के निकाला गया था? हमें तो ये कह के निकाला गया था कि 22 मार्च को छुट्टी है, लॉकडाउन लग रहा है। नहीं ऐसा कुछ नहीं बताया, छुट्टी है 1 दिन के लिए, इसलिए करके बोले बंद रहेगा। उसी बीच में दोहराव 68 कहाँ रहते हैं? नर्मदा नगर। अच्छा 1 साल से आप लोग खाली बैठे हैं, क्या समस्या जा रही है अभी आप लोग को? अभी कुछ भी समस्या जारी नहीं हुई है सर। क्या समस्या जा रही है अभी आप लोग को? क्या समस्या क्या जा रही है? जैसे खाली पीली में बस वही खाओ पियो घर पे रहो। काम धंधा वगैरह मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? काम धंधा कहाँ का सर, कोई ठेकेदार के पास जाओ तो बोलता है तुम तो भारतीय मजदूर वाले हो, तुमको तो यहाँ काम भी नहीं मिलेगा क्योंकि तुम ये वाला काम नहीं कर पाओगे ठेकेदारी में। अच्छा